सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का आधार है फरीदाबाद के केआरपी हेल्थ केयर का एक दस्तावेज। शीर्षक है स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, अब बेहतर जीवन की ओर। जी। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए समझना कि स्ट्रोक के बाद ये जो पुनर्वास होता है ये क्यों जरूरी है और कैसे काम करता है। जी। तो पहले बहुत संक्षेप में स्ट्रोक क्या है। ये तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है। हाँ, किसी वजह से रुक जाती है। और इसके असर वो काफी अलग अलग हो सकते हैं ना। बिल्कुल। जैसे स्रोत में लिखा है कि शरीर का कोई हिस्सा, हाथ हो, पैर हो, चेहरा, वो कमजोर पड़ सकता है या फिर बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे। जी। बोलने में दिक्कत आ सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है। और यहीं पर इलाज के ठीक बाद फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन का रोल आता है। बिल्कुल सही। और ये जो स्रोत है ये इस बात पर काफी जोर देता है कि रिहैबिलिटेशन जो है वो सिर्फ फिजिकल अंगों को ठीक करने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो प्रोसेस है जिससे स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति धीरे धीरे चलने फिरने लगता है, अपने रोज के काम कर पाता है, यहाँ तक कि बोलने में भी मदद मिलती है। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है कि ये आत्मविश्वास वापस पाने का भी एक सफर है। ये दिलचस्प है कि इसे सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी जोड़ा गया है। अच्छा, तो अब जरा केआरपी हेल्थ केयर के प्रोग्राम के जो खास लक्ष्य हैं उन पर आते हैं। दस्तावेज में क्या बताया गया है, उनका मकसद क्या है? देखिए, स्रोत के हिसाब से उनके लक्ष्य काफी व्यापक हैं। कई सारी चीजें हैं। शारीरिक तौर पर देखें तो हाँ, शरीर की ताकत और मूवमेंट वापस लाना, हाथ पैर की जो रेंज ऑफ मोशन है, पकड़ है, उसको बेहतर करना, संतुलन और चलने का तरीका यानी चाल, उसको सुधारना, ये सब तो है ही। लेकिन जैसा आपने कहा शायद बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि वो संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी ध्यान देते हैं। सोचने समझने की शक्ति, बोलना, याददाश्त, इन सबको फिर से एक्टिव करना। ओह, अच्छा। और शायद सबसे जरूरी मानसिक हौसला बढ़ाना, ताकि व्यक्ति फिर से इंडिपेंडेंट महसूस करे, आत्मनिर्भर बने। तो ये एक तरह का समग्र दृष्टिकोण है। शरीर, दिमाग, भावनाएं, सब पर काम होता है। लक्ष्य सिर्फ ठीक होना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसे वापस पाना है। स्रोत तो यही दावा करता है। हाँ, ये समग्र दृष्टिकोण वाली बात वाकई में अहम है। अच्छा, स्रोत में केआरपी हेल्थ केयर की कुछ सुविधाओं का भी जिक्र है, जैसे उनके पास अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी हाँ, और स्रोत इस बात को हाईलाइट करता है कि वो हर मरीज पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, वन ऑन वन केयर। हाँ, और ये भी बताया गया है कि वो घर पर जाके भी सर्विस देते हैं और अपने सेंटर पर भी, मरीज की सुविधा के अनुसार। और एक और बात थी, हर मरीज के लिए अलग रिहैब प्लान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि हर स्ट्रोक अलग होता है, हर मरीज की जरूरतें अलग होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो रिकवरी का रास्ता भी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये जो व्यक्तिगत प्लान है वो इसी जरूरत को पूरा करता है, ऐसा स्रोत का कहना है। और साथ ही वो एक शांत, सुरक्षित और सहायक माहौल बनाने पर भी जोर देते हैं। सहायक माहौल? हाँ, शायद घर पर देखभाल की सुविधा इसी चीज में मदद करती होगी। अपने जाने पहचाने माहौल में इंसान ज्यादा सहज महसूस करता है। सही बात है। तो सिर्फ कसरत नहीं, माहौल और व्यक्तिगत जरूरतें भी उतनी ही मायने रखती हैं। हाँ। स्रोत में यह भी लिखा है कि उनके यहाँ कई स्ट्रोक मरीजों ने सफलतापूर्वक रिकवरी की है और अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। जी। तो इस पूरी चर्चा और इस स्रोत से जो जानकारी मिली उसका निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ। मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि स्ट्रोक एक बड़ी घटना है, जीवन बदल सकती है, लेकिन उम्मीद है। लेकिन सही समय पर अगर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन शुरू किया जाए, जैसा कि केआरपी हेल्थ केयर अपने दस्तावेज में बता रहा है, तो वो रिकवरी और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। निश्चित रूप से। और ये स्रोत हमें फरीदाबाद के केआरपी हेल्थ केयर का एक अच्छा उदाहरण देता है कि कैसे इस क्षेत्र में काम हो रहा है। उनके दस्तावेज के मुताबिक उनका तरीका व्यक्तिगत देखभाल और इसी समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। और अगर कोई और जानकारी चाहे तो स्रोत में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं। पता है, जियालाल जैन मार्ग, सेक्टर 16, फरीदाबाद। फोन नंबर भी है 9810681140 और सोशल मीडिया पर @KRP हेल्थ केयर पर वो मौजूद हैं।
हाँ, ये जानकारी उन लोगों के लिए वाकई काम की हो सकती है जिनके परिवार में या जान पहचान में कोई स्ट्रोक से प्रभावित हुआ हो। ये समझने में मदद मिलती है कि अच्छा, रिकवरी के लिए क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि स्ट्रोक से उभरने का जो सफर है वो कितना जटिल है, कितने सारे पहलू हैं उसमें। स्रोत से ये साफ है कि सिर्फ मेडिकल इलाज काफी नहीं है, लगातार सपोर्ट चाहिए, हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से देखभाल चाहिए और एक पॉजिटिव माहौल चाहिए। ये सब मिलकर ही रिकवरी को मुमकिन बनाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर स्ट्रोक सर्वाइवर्स की इस लंबी और मुश्किल रिकवरी यात्रा में और बेहतर तरीके से उनका साथ कैसे दे सकते हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। Super Hits 93.5 Red FM.